ठीक है, अब यहां से देखो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, और इसके एमसीक्यूज बनते हैं। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे ध्यान से समझना, ये आपका बिजनेस स्टडीज का भी टॉपिक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, पहले चैप्टर में अगर आप देखेंगे। चलो अब ध्यान से समझते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा ऐसा टाइप का अपना बिजनेस स्टडीज का। देखो, ऑल ह्यूमन बीइंग आर एंगेज इन सम एक्टिविटी और अदर इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर वांट्स एंड डिजायर। देखो, मैं बोलता हूं 2% है, 2% है काम कर रहे हैं, ये दोनों पर्सन काम कर रहे हैं, तो इस इनमें जो है इनका मोटिव क्या होता है? काम करने का कुछ ना कुछ मोटिव होता है। एक पैसे के लिए काम कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और एक पैसे के लिए काम नहीं कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा। आ रहा है समझ में? जो पैसे के लिए काम कर रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो वो पैसा कमा रहा है, तो इसका मोटिव क्या है? प्रॉफिट, इनकम, मनी। प्रॉफिट, इनकम, मनी। लेकिन इसका मोटिव क्या है? सोसाइटी के लिए वेलफेयर करना, वेलफेयर करना। आ रहा है समझ में? तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मोटिव डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हैं। तो वही चीज बोल रहा है, देखो हर एक ह्यूमन बीइंग एंगेज है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है, और ये एक्टिविटी क्यों कर रहा है? ताकि वो अपने वांट्स को और डिजायर को क्या कर सके? फुलफिल कर सके। फॉर एग्जाम्पल, फार्मर आर बिजी इन देयर फील्ड। खेती किसानी करते हैं, और ये खेती किसानी करने के बाद ये मार्केट में जाकर के वेजिटेबल्स को क्या कर देते हैं? सेल कर देते हैं। तो वेजिटेबल्स को जब सेल करेंगे तो उनको मिलेगा पैसा। उनका मोटिव क्या था? प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना। उसके बाद क्या हो जाएगा? द वर्कर आर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, वेजेस मिलेगा। उनको क्या मिलेगा? वेजेस मिलेगा। तो यहां पे क्या हो गया? देखो, फार्मर को क्या मिला? फार्मर को मिला मनी, ठीक है। वेजेस, लेबर को क्या मिला? लेबर को क्या मिला? मनी। वेजेस मिला तो पैसा मिला। उसके बाद क्या हो जाएगा? जो प्रोफेशनल्स हैं, लाइक सीए हो गए, डॉक्टर हो गए, ये भी अपने प्रोफेशन में बिजी है। और ये बिजी है क्यों? क्योंकि ये जो है ये भी क्या करेंगे? चार्ज करेंगे। ये भी क्या करेंगे? सीए हो गए एंड डॉक्टर्स क्या करते हैं? ये प्रोफेशनल है, और इन लोग भी हमसे क्या करेंगे? फी चार्ज करते हैं, तो वो भी तो पैसा ही ले रहे हैं। तो ये सब अभी मैंने जो बताया वो क्या है? आपको क्या दिख रहा है वहां पे? इकोनॉमिक एक्टिविटी दिख रहा है। डिपेंडिंग ऑन वांट्स, ऑल ह्यूमन एक्टिविटी कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। दो कैटेगरीज पे डिवाइड कर रहा है। अब मान के चलते हैं, देखो यहां पे ये जो डॉक्टर है, मैं बोलता हूं ये डॉक्टर है, ठीक है, ये इसका खुद का क्लिनिक है, ठीक है। ये क्लिनिक है, और ये क्लिनिक में क्या करता है? जा करके पेशेंट से उनका चेकअप करता है। अपने उसके क्लिनिक में लोग आते हैं चेकअप के लिए, इनको ट्रीट करता है, उनसे फीस चार्ज करता है। तो ये क्या कहलाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन अगर यही संडे संडे जा करके एक विलेज पे जाता है, और विलेज पे जा करके बिना पैसा लिए, ठीक है, ये लोगों को ट्रीट करता है, तो ये भलाई के लिए कर रहा है, तो वेलफेयर है। ये कौन सा एक्टिविटी कहलाएगा? नॉन इकोनॉमिक। तो सेम पर्सन दोनों टाइप की एक्टिविटी कर रहा है। सेम पर्सन है ना, डॉक्टर तो है वो, लेकिन वो दो टाइप की एक्टिविटी कर रहा है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कर रहा है, और वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कर रहा है। तो वो डिपेंड करता है कि उसकी इच्छा क्या है, वो चाहता क्या है। आ रहा है समझ में? चलो, अब ह्यूमन एक्टिविटी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? दो, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी को ऐसे ही रीड कर लेते, समझ तो आ ही गया होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी रिफर्स टू दोज एक्टिविटी, आप एग्जाम में लिखेंगे कैसे, इसलिए इसको जो है हम लोग एक बार रीड करके देख लेते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को वो सारे एक्टिविटीज कहा जाता है विच आर अंडरटेकन टू अर्न अ लिविंग। अर्न अ लिविंग का मतलब, डॉक्टर फीस क्यों चार्ज कर रहा था? ताकि वो अपनी लाइवलीहुड भी तो सरवाइव करे। अगर पैसे ही नहीं कमाएगा तो अपनी लाइवलीहुड, अपने एक्सपेंसेस को कैसे मीट करेगा? अपने अपने लिए एसेंशियल कमोडिटीज कैसे परचेज करेगा? आ रहा है समझ में? फॉर एग्जाम्पल, वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, शॉपकीपर सेलिंग देयर गुड्स इन देयर शॉप, एंड डॉक्टर्स अटेंडिंग द पेशेंट इन देयर क्लिनिक। ये सारे क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी आर कंसर्न विद ऑल दोज एक्टिविटी विच आर कंसर्न विद द प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखो यहां से आप लोग जो है मेन तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने वहां पे शॉर्ट पे बताया, देखो यहां पे तीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? एक प्रोडक्शन, एक कंजम्पशन, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर नॉट अवेलेबल फॉर फ्री। आप बताओ, प्रोडक्शन अगर कोई प्रोड्यूसर कर रहा हो, फ्री में करेगा क्या? कोई गुड्स फ्री में बनाता है क्या? नहीं। कंजम्पशन अगर कोई कर रहा है,
तो उसके लिए पैसा पे करेगा कि नहीं करेगा? पे करेगा। और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आप तक वो जो गुड्स पहुंच रहे हैं उसको पहुंचाने वाले भी कोई चैनल के थ्रू आपके पास आ रहा है, तो वो चैनल वाले भी लोग क्या करेंगे? आपसे पैसे चार्ज करेंगे। होलसेलर, रिटेलर, ये सब डिस्ट्रीब्यूटर। क्लियर है? तो गुड्स एंड सप्लाई विच आर नॉट अवेलेबल फॉर फ्री, ये फ्री नहीं है, इसीलिए आपसे वो पैसा चार्ज कर रहे हैं और अपनी लाइवलीहुड को उन लोग भी सरवाइव कर रहे हैं। देखो, सो every economy should undertake three main economic activity. थ्री मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? कंजम्पशन। अब कंजम्पशन का मतलब क्या हो जाता है? कंजम्पशन इज एन एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी विच डील्स विथ द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। आपको भी मालूम है, अगर आपने कोई गुड्स खरीदा है तो आप गुड्स इसीलिए परचेज किए, या सर्विसेज का मतलब क्या हो जाता है? गुड्स का मतलब आपने प्रोडक्ट खरीदा, मैगी, वो आपका गुड्स हो जाएगा, फिजिकल एग्जिस्टेंस है। लेकिन सर्विसेज का मतलब आपको यहां से जो है रायपुर जाना, आप ऑटो ले ली, आपने कोई सामान तो आपको नहीं मिला लेकिन आपको सर्विस मिला, ठीक है? तो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए जब ह्यूमन वांट्स ये सारी चीजें करता है तो वो क्या कहलाता है? कंजम्पशन। उसके बाद ईटिंग ब्रेड कंजम्पशन है, ड्रिंकिंग मिल्क कंजम्पशन है, वियरिंग वॉचेस, लिसनिंग म्यूजिक एक्सेट्रा, ये सब क्या है? कंजम्पशन है। आर कंजम्पशन एक्टिविटीज। इन कंजम्पशन वी स्टडी wants, their origins, nature and characteristics and the law of governing them. वो कैसे काम करता है, ये कहलाता है आपका कंजम्पशन। देखो, अब प्रोडक्शन के बारे में जानो। प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। पहले अगर हम लोग बात करें, देखो एक लॉग है, लॉग का मतलब समझ में आता है? बल्ली। आ रहा है समझ में? जो ट्री रहता है, पहले ट्री से क्या हो जाता है? वो कट जाता है ट्री, और ट्री कटने के बाद वो लॉग बन जाता है। अब लॉग को जो है फर्नीचर बनाया जाता है। लॉग से क्या बनाया जाता है? फर्नीचर बनाया जाता है। लॉग से क्या बनाया जाता है? फर्नीचर बनाया जाता है। और इस फर्नीचर को हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। आ रहा है समझ में? तो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना किसके फॉर्म में? फिनिश गुड्स, फिनिश प्रोडक्ट के फॉर्म में, वो क्या कहलाता है? आपका प्रोडक्शन एक्टिविटी कहलाता है। तो प्रोडक्शन इज द इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी as it enhances the utility of the product by changing it in the form needed by the consumer. Needed by the consumer का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसर जो है किसकी वांट्स को समझ चुका है? प्रोड्यूसर किसकी वांट्स को समझ चुका है? कंज्यूमर की वांट्स को समझ चुका है। और कंज्यूमर के अकॉर्डिंग जो है, कस्टमर कंज्यूमर के अकॉर्डिंग जो है, प्रोड्यूसर क्या करता है? गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है, जिसकी डिमांड जो है सबसे ज्यादा आ रही है। तो प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चर कर रहा है और उसको सेल किसको कर रहा है? कस्टमर्स को सेल कर रहा है। बताओ क्यों? पैसे कमाने के लिए। आ रहे समझ में? और उनके किसके हिसाब से? चेंजिंग इन द फॉर्म नीडेड बाय द कस्टमर, जो कस्टमर की नीड है उसके हिसाब से, ठीक है? देखो, इट इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन to produce goods and services for the generation of income and satisfy human wants. The activity of farmer, carpenter, trader, teacher, doctor, shopkeeper, etc. all comes under the production. ये सारे किसके अंडर आते हैं? प्रोडक्शन। अच्छा एक बात बताओ, ये जो फार्मर है वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? वेजिटेबल्स, ठीक है, राइस, पल्सेस, जो ये सारी चीजें को क्या कर रहा है? वो प्रोड्यूस कर रहा है। कारपेंटर लकड़ी काट के उसको जो है फर्नीचर शेप दे रहा है, उस सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद ट्रेडर बाइंग एंड सेलिंग कर रहा है, वन प्लेस के एक जगह के सामान को दूसरे जगह पहुंचा करके ला करके आपको सप्लाई कर रहा है। टीचर आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, टीचिंग करके नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। डॉक्टर्स ट्रीटमेंट कर रहे हैं। शॉपकीपर आपको सामान बेच रहे हैं। आ रहा है समझ? ये सारे लोग एक्टिविटी कर रहे हैं ताकि वो भी अपनी लाइवलीहुड को सरवाइव कर सके, तो ये सब प्रोड्यूसर कहलाते हैं। आ रहा है समझ में? इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब मैं बनाऊं क्या? विच ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एंड हाउ टू प्रोड्यूस। अगर आपने सोच लिया कि मैं कैसे बनाऊं, तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या आ जाता है? आप उसे बनाएंगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं आप जो है ट्री से क्या बनाना चाहते हैं? एक फर्नीचर बनाना चाहते हैं। तो फर्नीचर बनाना चाहते हैं तो आपके पास प्रॉब्लम क्या आ जाता है? लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। पता है ना, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर का यूज करके आप क्या कर सकते हैं? इसको जो है प्रोडक्शन कर सकते हैं, या तो कैपिटल मशीनरीज का यूज करके आप क्या कर सकते हैं?
प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो यहां पे आप उसे कैसे प्रोड्यूस करोगे, ये जो है प्रोडक्शन टेक्निक होता है। क्लियर है? चलो, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये भूलना मत, अगर आप आंसर करोगे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड मतलब किसी जमीन पे ही तो आपका सेटअप होगा। लेबर, बिना लेबर के आप काम ही नहीं कर सकते, मशीन को ऑपरेट करने के लिए इवन आपको लेबर चाहिए। कैपिटल, बिना पैसे के तो बिजनेस ही स्टार्ट नहीं होगा, प्रोडक्शन तो दूर की बात है। एंटरप्रेन्योर, और ये कैपिटल लाने वाला कौन है भाई? एंटरप्रेन्योर। क्लियर है? तो ये 4 चीजें जो है उसको बोलते हैं हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इन प्रोडक्शन वी स्टडी द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, देयर बेसिक फीचर्स एंड ऑल्सो द लॉ ऑफ गवर्निंग प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन जो है कैसे काम करेगा, उसके बेसिक फीचर्स हम पढ़ेंगे। अब देखो, 2 वाइटल एलिमेंट्स, 2 इंपॉर्टेंट, वाइटल का मतलब क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आपने पढ़ा इकोनॉमी में। इकोनॉमी मतलब समझ में आ गया? इकोनॉमी मतलब प्लेस, सिस्टम, जहां पे लोग, फर्म, इंडिविजुअल रह रहे, काम कर रहे। आ रहा है समझ में? तो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन भी कहां पे आप देखते हैं? इकोनॉमी में देखते हैं। इसीलिए क्या बोला जाता है? 2 वाइटल एलिमेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी। कौन कौन? प्रोडक्शन और कंजम्पशन। प्रोडक्शन होगा तो कंजम्पशन होगा, और कंजम्पशन नहीं होगा तो प्रोडक्शन कैसे होगा? तो इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है? समझ में आ रहा है? प्रोडक्शन होगा तभी कंजम्पशन होगा, और अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो कंजम्पशन कैसे होगा? ठीक है? 2 essential economic activity of an economy. Generally, every individual in an economy are engaged either in consumption activity or in production activity. अब इसका मतलब ध्यान से समझो, क्या बोल रहा है? जैसे मान के चलते हैं पर्सन ए और पर्सन बी है, ठीक है? ये अभी प्रोड्यूसर है और ये अभी कंज्यूमर है। तो या तो ये प्रोड्यूसर रहेगा, एक प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है। लेकिन एक बात बताओ, ये प्रोड्यूसर है तो ये क्या कोई दूसरा गुड्स कहीं से खरीदता नहीं होगा? तो ये प्रोड्यूसर कभी ना कभी तो क्या बनता होगा? कंज्यूमर बनता होगा। वही चीज बोल रहा है, जनरली एवरी इंडिविजुअल इन एन इकोनॉमी आइदर एंगेज इन कंजम्पशन एक्टिविटी और आइदर इन प्रोडक्शन एक्टिविटी। हो सकता है कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन कर रहे हो, या हो सकता है आप प्रोड्यूसर वाला भी कर रहे हो। आप कोई मैन्युफैक्चरिंग वाले पार्ट में हो ही नहीं, तो आप कौन हो? कंज्यूमर हो, आप सिर्फ कंजम्पशन कर रहे हो। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप, ऐसा तो नहीं होगा कि कोई दूसरे गुड्स को आप यूज ही नहीं करते होंगे, आप भी तो कभी ना कभी कंज्यूमर बनते होंगे। तो आप प्रोड्यूसर एज वेल एज आप कंज्यूमर भी हो। आ रहे समझ में? When an individual engage in the consumption of goods or services, he is acting as a consumer. जब कोई इंडिविजुअल कंजम्पशन कर रहा है गुड्स की, तो उसे हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर कहते हैं। सिमिलरली, when an individual engage in production of some goods and services, he is acting as a producer. आ रहा है समझ में? तो ये आपको समझ में आ गया क्या क्या होता है 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। क्या है 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन? प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर। ठीक है? इकोनॉमी में जो 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है वो क्या है? प्रोडक्शन और कंजम्पशन। अब लास्ट जो है इसमें क्या है आपका? डिस्ट्रीब्यूशन। वी नो दैट द प्रोडक्शन इज द रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन एफर्ट ऑफ 4 फैक्टर। जो भी प्रोडक्शन हो रहा है हमारे इकोनॉमी में, इकोनॉमी मतलब समझ में आ गया, हमारे बहुत सारे फर्म्स हैं, वहां पे अगर कोई प्रोडक्शन हो रहा है तो किन के कारण पॉसिबल हो पा रहा है? वो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये 4 लोगों के कारण ही क्या हो पा रहा है? आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो पा रहा है, प्रोडक्शन कर पा रहे हैं आप। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी विच स्टडी हाउ इनकम इज जनरेटेड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग दिस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखो, आपने अगर किसी को लैंड दिया है उधार पे, मतलब अगर रेंट पे दिया तो वो क्या हो जाएगा? वहां से आप रेंट कमा रहे। लेबर आपके यहां काम करने आता है, आप उसको क्या देते हैं? वेजेस देते हैं। कैपिटल से आप प्रॉफिट कमाते हैं, कैपिटल से आप प्रॉफिट कमाते हैं। तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हर एक जगह पे आप क्या देख रहे हैं? हर एक जगह पे आप क्या देख रहे हैं? पैसे। तो भाई यहां पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, वो कहा जा रहा है। देखो अब क्या बोल रहा है? हाउ अ पार्ट ऑफ इनकम इज जनरेटेड विल गो एज अ रेंट फॉर यूज ऑफ लैंड। लैंड का यूज करोगे तो क्या होगा? वहां से आप रेंट कमाएंगे। अ पार्ट विल गो एज अ वेज टू लेबर।
आ रहा है समझ में? एज अ पार्ट विल गो टू इंटरेस्ट टू द ओनर, इंटरेस्ट किसको मिलेगा? ओनर को मिलेगा, और एंटरप्रेन्योर क्या कहलाएगा? प्रॉफिट कमाएगा। आ रहा है समझ में? अब इसी को आगे हम लोग थोड़ा देखें तो क्या हो जाएगा? इट डील्स विद डिटरमाइनिंग हाउ द टोटल इनकम अराइजिंग फ्रॉम प्रोडक्शन प्रोसेस known as gross domestic product. It is distributed to the factor in the form of rent, wages, interest, profit respectively. अब देखो यहाँ पे वर्ड क्या आ गया? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब नॉलेज टाइम है, अब यहाँ से आप लोग सीखोगे कुछ, अब ध्यान से सुनना है ना, ये आगे आपको बहुत काम आएगा। ये मैंने क्या बनानी है? एक इकोनॉमी बनाया, क्लियर? इकोनॉमी में बहुत सारे फॉर्म्स हैं, तो मैं यहाँ पे 3 फॉर्म बना के मान के चलता हूं, आप एज्यूम करो फॉर्म ए, फॉर्म बी और फॉर्म सी। तो फॉर्म ए जो है वो पूरे अपने इंडिया में बेचता है, सिर्फ और सिर्फ क्या बोल रहा है? हम लोग यहाँ पे इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी मान के चलते हैं। हमारी इंडियन इकोनॉमी मतलब हमारा अभी बाहर गुड्स जाता ही नहीं, तो हमारी कंट्री सिर्फ इंडिया में ही बाइंग एंड सेलिंग कर रही है, ठीक है? तो वो क्या कहलाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब हो जाता है इंडिया में ही क्या होता है जब बाइंग एंड सेलिंग की जाती है, वो क्या कहलाएगा? डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आ रहा है समझ में? जब आप दूसरे कंट्री में गुड्स को बेचोगे तो वो क्या कहलाएगा? नेशनल इनकम। वो क्या कहलाता है? नेशनल इनकम। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाएगा, दूसरे कंट्री को आप सेल करोगे। आ रहा है समझ में? तो अभी हम अपने कंट्री की बात कर रहे हैं। बीच में आपने सुना था ना, स्वदेशी सामानों को क्या करो? बॉयकॉट करो, और किसका यूज करो? इंडियन। आ रहा समझ में? तो यही सारी चीजों को क्या करने बोल रहे थे? हम लोग अपने कंट्री के गुड्स को यूज करेंगे। तो ये क्यों बोला जा रहा था ऐसे? रीजन बताओ। हमारे कंट्री की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमारे लोगों को रेंट मिले, हमारे लोग यहाँ के एम्प्लॉयज को वेजेस मिले, यहाँ के लोग इंटरेस्ट कमा पाए, यहाँ के लोग प्रॉफिट कमा पाए। तो ये जो प्रॉफिट है वो ई के लिए होता है, ई फॉर एंटरप्रेन्योर, और ये जो इंटरेस्ट है वो किसके लिए रहता है? कैपिटल के लिए, वेजेस जो है लेबर के लिए, और रेंट जो है किसके लिए? लैंड के लिए। क्लियर है? इतना आया समझ में? तो इकोनॉमी में बहुत सारे फर्म हैं काम कर रहे हैं, और उनका एक्टिविटी क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो सकता है। तो अभी हमने पूरा जो डिस्कशन किया है उसमें से अभी जो लास्ट है हम लोग उसको देख लेते हैं। क्या है? देखो इंपॉर्टेंट टर्म्स। कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है? अ कंज्यूमर इज वन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज एंड हर वांट। वो कंज्यूमर कहलाता है, अपने वांट्स को फुलफिल जो करता है। दूसरा प्रोड्यूसर क्या कहलाता है? प्रोड्यूसर इज वन हु प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम, पैसे कमाने के लिए गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, फॉर एग्जांपल फार्मर और अ मैन्युफैक्चरर। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? सर्विस होल्डर। अ सर्विस होल्डर इज अ पर्सन हु वर्क फॉर सम अदर पर्सन। क्यों? एक लेबर जाके काम कर रहा है, दूसरे को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, दूसरे के लिए काम कर रहा है, एंड गेट्स पेड फॉर इन द फॉर्म ऑफ वेज और सैलरी। तो ये क्या कहलाएगा? सर्विस होल्डर कहलाएगा। और सर्विस प्रोवाइडर का मतलब क्या हो जाएगा? जो काम दे रहा है। सर्विस प्रोवाइडर में देखो क्या हो जाएगा? सर्विस प्रोवाइडर इज अ पर्सन हु प्रोवाइड सम काइंड्स ऑफ सर्विसेज टू अदर फॉर पेमेंट। ठीक है? फॉर एग्जांपल लॉयर, डॉक्टर, बैंकर, ये सब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसके क्या कर रहे हैं? सर्विस प्रोवाइड करने के बाद पैसे चार्ज कर रहे हैं। क्लियर है? और लास्ट में क्या है? एक्सचेंज। इन एक्सचेंज द प्राइस डिटर्मिनेशन थ्रू द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और लास्ट में क्या हो जाता है? एक्सचेंज होता है, जो डिमांड एंड सप्लाई आता है, इक्विलिब्रियम आता है, उसी को अपन क्या कहते हैं? प्राइस मैकेनिज्म। तो यहाँ पे जो है आप स्टडी करोगे, वो तो आपका किसका पार्ट हो गया? इकोनॉमिक। ठीक है?